हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। लास्ट वीक हमने आपको चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कराया था, जिसमें 9.1 और 9.2 टू एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ एटम्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एटम्स ऑफ एन एपी, डिनोट करते हैं एस एन से, इक्वल होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यू नो ए इज द फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फॉर्मूला आपका हो गया एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अप्लाई कब करना है बेटा? जब आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। अब सपोज दैट आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है और लास्ट टर्म गिवन है, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, अब ये देखो ये किस तरह से ये फॉर्मूला आया यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एस एन इक्वल है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसको हम लिख सकते हैं एन बाई टू ए को लिख दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है आपको मैंने फॉर्मूला बताया, लास्ट टर्म का भी होता है, एल से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। चलिए अब एक्सरसाइज 9.3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या निकालना है हमें? सम निकालना है एपीज का। और एपी को तो आप जानते हैं, एपी क्या है। इसमें जो टर्म्स होते हैं, सेकंड से फर्स्ट टर्म, थर्ड से सेकंड टर्म, फोर्थ से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक डिफरेंस है जो कि सेम आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये पहचान होती है एपी की, बता रखी है हमने। अब हमारे पास पार्ट 1 है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन एपी इज 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। हियर a इक्वल 2, d इक्वल 7 माइनस 2 इक्वल 5, n इक्वल 10। अब एस एन इक्वल हम जानते हैं, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन दैट मीन्स एस 10, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो 10 बाई टू ए प्लस 10 माइनस 1, यहाँ 10 माइनस 1 करेंगे 90 बचेगा, हाँ। और अब हम ए की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पर यूज कर देंगे, दोनों हमारे पास गिवन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए इक्वल टू डी इक्वल 7 माइनस 2 5 एन इक्वल 10, एस 10 इक्वल टू 10 बाई टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये अप्लाई किया और कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपके पास 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम्स गिवन बिलो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड 1 प्लस 10। सॉल्यूशन हियर ए इक्वल 34, डी इक्वल 32 माइनस 34। आप जानते हैं डी निकालते हैं तो सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, इस तरह से हम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -2 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर जो 10 दे रखा है वो लास्ट टर्म है, तो एल इक्वल टू 10, फॉर्मूला अप्लाई करें, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू लगा दीजिए, 10 इक्वल 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -2। इसको ध्यान से करें जरा, माइनस मार्क मिस्टेक ना करें आप, माइनस प्लस माइनस हो गया 2n माइनस 1, तो 10 इक्वल 34 माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा, और 34 प्लस 2 36, तो 10 इक्वल आ गया 36 माइनस 2n। इस माइनस 2n को हमने लेफ्ट हैंड में लिया, प्लस का हो गया, और 36 माइनस 10 यानी 2n इक्वल 26, तो n इक्वल 13। नाउ एस 13 बाई 2 यानी n बाई 2, और a प्लस एल, ए की वैल्यू 34 है और l की वैल्यू 10 है, ये अप्लाई करिएगा
तो आपके पास 13/2 इंटू 44, 2 से 44 कैंसिल हो गया, 22 टाइम्स 13 इंटू 22 आ गया 286. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. देखिए क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले क्वेश्चन को केयरफुली होकर के रीड करिएगा, उसके बाद जो चीज़ गिवन है उसको आप नोट करते जाइएगा. देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, तो A इक्वल कितना हो गया बेटा 5 हो गया. ओके, द लास्ट टर्म इज 45, L इक्वल 45 हो गया एंड द सम इज 400. तो सम इज 400. अब ये नहीं पता कि कितने टर्म्स का, तो हमने लेट कर लिया कि n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स Sn इक्वल 400. ओके, Sn इक्वल 400. तो Sn का फॉर्मूला n/2a प्लस L. A और L हमारे पास दोनों गिवन है. 5 + 45 यानी 50, 2 से 50 कैंसिल हुआ 25 टाइम्स. तो n इंटू 25 इक्वल 400, n इक्वल 400 अपॉन 25 यानी 16. तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 16. अब लास्ट टर्म में फाइंड करना है, तो L इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई किया फॉर्मूला, और L इक्वल गिवन है 45 इक्वल 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी यानी 15D. तो 40 इक्वल 15D, दैट मीन्स D इक्वल 40 अपॉन 15. 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 8/3 आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्व फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 + एंड सो ऑन प्लस x इक्वल 287. देखिए यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपका जो x है वो एक लास्ट टर्म है. क्या है ये? लास्ट टर्म. तो 1 + 4 + 7 + 10 + एंड सो ऑन प्लस x इक्वल 287. हियर a इक्वल 1, d 4 - 1 यानी 3, L x एंड ये 287 है. दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं, तो लेट करिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स n, दैट मीन्स Sn इक्वल 287. Sn का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 287. तो आप वैल्यू पुट करें, a की 1 ये आ गई, d की 3, इसको कैलकुलेट किया तो n/2 2 + 3n-3 यानी 3n-1 इक्वल 287. 2 को आप राइट हैंड ले गए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. 3n² माइनस n इक्वल 574. इसको माइनस में ले लीजिएगा और इसके फैक्टर करें 3 इंटू 574 और उसके फैक्टर इस तरह से करें कि 1 आए. तो 42 इंटू 41 वो दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, और 42 में से 41 जब लेस करेंगे तो 1 बचेगा. तो 3n² माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल 0. 3n कॉमन आ गया, n-14 प्लस 41 कॉमन आ गया, n-14 इक्वल 0. n-14 3n प्लस 41 इक्वल 0. इफ़ n-14 इक्वल 0, n इक्वल टू 14 और 3n प्लस 41 इक्वल 0, 3n इक्वल -41, n इक्वल -41 अपॉन 3, इट इज़ रिजेक्ट, क्योंकि ये वैल्यू जो है नेगेटिव है और नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होता. तो अप्लाई जो करेंगे हम, यानी n की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 14. अब आपको वैल्यू ऑफ x चाहिए थी, तो L इक्वल फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है कि वो x है. तो x इक्वल 1 + 14 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3, तो 1 + 13 इंटू 3 यानी 39 + 1 दैट मीन्स 40. तो लास्ट वैल्यू ऑफ x 40 आ गई. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d equals 7 and a22 is 149. क्या गिवन है? नंबर ऑफ टर्म्स 22 है यानी n इक्वल 22, d इक्वल 7 एंड गिवन है कि a22 इज 149. a22 149. अब ये a22 आप ये जानते हैं कि जैसे a22 लिखेंगे तो a + 22 - 1 इंटू डी. तो अब जब यहाँ 22 है और जब कैलकुलेट करेंगे तो एक कम हो जाता है 21D. तो सभी में आगे इसी तरह से डायरेक्ट थोड़ा लिख दिया करो कि a22 जो बनेगा a + 21D. ठीक है, तो a + 21D इक्वल 149, a + 21 d की वैल्यू 7 149, a + 147 इक्वल 149. 147 को
राइट हैंड में ले जाएंगे तो बचेगा 2, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। अब S22 चाहिए तो फार्मूला सम ऑफ एंटम्स का, एन की वैल्यू 22 है तो 22/2 इंटू 2 इंटू ए 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी 7, तो 11 4 प्लस 21 इंटू 7 147 प्लस 4 151, 11 इंटू 151 इक्वल 1661। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट टर्म 16 फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स तो 36 है और फर्स्ट 16 टर्म्स का जो सम है वो 256 है। 6 टर्म्स का सम 36, दैट मीन्स S6 36, S16 256, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10 आपको निकालना है। तो अगर आपको S10 निकालना है तो नीड होती है एक तो n की, लेकिन आपको S10 निकालना है, दैट मीन्स n इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब आपको नीड रही a और d की, तो a और d कहाँ से आएंगे बेटा? जो ये S6 और X16 दे रखा है इसको सॉल्व करने से दो आपकी इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, तब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट a एंड d आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से लिया कि ये आपका दे रखा है ना कि S6 36, तो S6 का फॉर्मूला 6/2 2a + 5d इक्वल 36, ओके। तो ये आ गया आपका 3 2a + 5d इक्वल 36, 2a + 5d इक्वल 12 एंड S16 दे रखा था 256, तो 16/2 2a + 15d इक्वल 256, तो 2 8 16 8, 2a + 5 15d इक्वल 256, 2a + 15d 8 को हम 256 के अपॉन में ले गए, 256/8 कट करेंगे तो ये आएगा आपका 32। तो अब आपने क्या देखा कि ये एक आपकी इक्वेशन बन गई ए और डी में, लीनियर इक्वेशन, ये भी आपकी ए और डी में बन गई। यहाँ 2a है, इधर भी 2 है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो माइनस का 10d इक्वल -20, d इक्वल आ गया 2। अब d की वैल्यू फर्स्ट में रखें तो यहाँ से a फाइंड कर लेंगे आप, 2a + 5 × 2 इक्वल 12, 2a + 10 इक्वल 12, 2a इक्वल 2, a इक्वल आ गया 1। नाउ अब आपको निकाला सम ऑफ 10 टर्म्स, S10 इक्वल 10/2 2a इक्वल 1 + 9, क्योंकि 10 - 1 9 होता है, इंटू d 2 है, तो वो ये आप कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2, ये 2 कॉमन आ गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 और 9 जो कि हो गया 10, तो 10 × 10 100, तो सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ an इक्वल 3 - 4n सो दैट a1 a2 a3 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। ये आपका एन टर्म गिवन है और आपको शो करना है कि a1 a2 a3 जो होंगे वो AP में होंगे। ऑल्सो फाइंड S20, और आपको S20 भी निकालना है। तो गिवन है आपके पास an इक्वल 3 - 4n, a1 a2 a3 आपको चेक करना पड़ेगा, तो पुट n इक्वल टू 1 2 3, तो a1 आ गया 3 - 4 × 1 -1, a2 आ गया 3 - 4 × 2 -5, a3 आ गया 3 - 4 × 3 -9 एंड an आ गया 3 - 4 × 4 यानी -13। वी सी दैट a2 - a1 -5 + 1 -4, a3 - a2 -9 + 5 -4, a4 - a3 -13 + 9 -4। क्या देखा हमने कि ये जो चीज़ है आपकी, जो डिफरेंस आया है वो कॉमन है, यानी कांस्टेंट है -4 -4 -4। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि a2 - a1 इक्वल a3 - a2 इक्वल a4 - a3, यानी जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस है। दैट मीन्स जो एन टर्म गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है और a1 a2 a3 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी वो AP में है। तो कॉमन डिफरेंस इज -4, सो a1 a2 a3 आर इन AP। नाउ S20 निकालना है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास A और D आपको पता चल गया। A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो 20/2 2a + 20 - 1 × D
10 माइनस का 2 माइनस का 19 इंटू 4 यानी 19 4 76 माइनस 2 माइनस का 78 मल्टीप्लाई 10 माइनस का 780 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहा है आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ Sn denotes the sum of its first n terms is 6n minus n square, find its 25th term। देखिए अभी तक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और किस तरह से करते हैं, इम्पोर्टेंट भी है ना। करना क्या है, आपके पास जो गिवन है ना फर्स्ट एन टर्म्स, यानी आपके पास Sn गिवन है 6n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए 25th टर्म निकालना है, कोई भी आपको टर्म निकालना है तो आपको नीड होती है nth टर्म की। ओके, अब nth टर्म ये है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स है तो इसके लिए हम एक इसका प्रीवियस टर्म्स यानी n माइनस 1 फाइंड करेंगे। तो फुट n इक्वल n माइनस 1, तो एस n माइनस 1 इक्वल 6, n के स्पेस पर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 6n माइनस 6 n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, 6n माइनस 6 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये सॉल्व करके आया माइनस का n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 7। अब आपके पास दो टर्म हो गए, एक तो Sn हो गया, एक Sn माइनस 1 हो गया। यहाँ फॉर्मूला होता है एक, बहुत ध्यान से केयरफुली इसको लर्न भी करना है। ओके, an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होता है, an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1। दोनों वैल्यू हैं आपके पास Sn और Sn माइनस 1, इनको यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए और इसको कैलकुलेट हमने किया तो हमारे पास आ गया an इक्वल माइनस का 2n प्लस 3। अब जब आपके पास an आ गया तो आपको कोई भी टर्म निकालना हो 10, 12, 13, 14 या यहाँ आपसे पूछा है 25, तो n की वैल्यू आप उतनी ही इसमें पुट कर दीजिएगा। आपको चाहिए 25 तो यहाँ n की वैल्यू 25 यानी a25 इक्वल माइनस का 2 इंटू 25 प्लस 7 माइनस का 50 प्लस 7 इक्वल माइनस का 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स ऑड पॉजिटिव नंबर्स। तो सॉल्यूशन देखिए, 2 डिजिट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स और ऑड हों तो 2 डिजिट्स जो है 10 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ऑड कह रहा है तो 11 से लेंगे, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, और लास्ट आपका होता है ऑड और 2 डिजिट नंबर 99। ठीक है, तो 99 ये AP में हो गया क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। A इक्वल 11 है, D इक्वल 2 है, लास्ट टर्म 99 है। फार्मूला लगा दीजिए, L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 99 इक्वल 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 2, तो 99। और हमने क्या किया यहाँ पर 11 को इधर ले आए लेफ्ट हैंड में, तो 9 में से बन गया 8 और 9 में से बन गया 88 इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल ये 2 जो है इसके डिवाइड में ले गए तो 2 से कट करेंगे 44 आ रहा है, n माइनस 1 इक्वल 44, n इक्वल आ गया आपका 45। अब आपको चाहिए S45 सम ऑफ 45 टर्म्स, तो 45/2। जब आपको L पता है ना तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस L, तो 11 प्लस 99 ये हो गया 110, 2 से कैंसिल हो गया 55 टाइम्स, 45 इंटू 55 ये आपका आंसर आ गया 2475। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, आपको इस वर्क को फेयर कॉपी पर नोट करना है, जैसे कि आप पहले से भी करते आ रहे होंगे। बेटा बहुत केयरफुली आप रजिस्टर को मेंटेन करिएगा, और इसके और भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में तो उनको ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।